profession, general practitioner cum diabetologist. But I do write poetry in Hindi. I hope Hindi everybody understand. And I do write bit of serious poetries, nothing funny. I write whatever the life experiences are there. So if you find it depressing, please pardon me about it. So life is a bit complicated for everyone, right? Everybody has their own struggles. Everybody has their own stories to tell, or you have a journey to share. So a lot of things we come across, a lot of disappointments we come across in a relationship and a work life, family life, every time. So this is something which I have written down. So मेरी पहली नज़म जो है, I call it नज़म, no शेर, no गज़ल, because there is the rules of Baher, I can't follow them. I'm a bit undisciplined kind of person. So, but my poetry, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए. आजकल लोगों को हमारी बातें तल्ख is like कड़वी, रूड, श्रूड. तो आजकल लोगों को हमारी बातें तल्ख और लहजा तेज नजर आता है. वो लोग भूल गए हैं कि दूध के जलने के बाद छाछ को भी फूक के पिया जाता है. There is a proverb, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना. तो ये जो लोग हमारे बर्ताव में बेरुखी, ये जो लोगों को हमारे बर्ताव में बेरुखी और गुरूर नजर आता है, वो लोग ये नहीं जानते कि हमें मुखौटों के पीछे के चेहरों को पढ़ने का हुनर आता है. लोग कहते हैं कि मेरी लिखावट में मायूसी का मंजर नजर आता है. वो लोग क्या जाने इन्हीं लफ्जों में उलझ कर मेरे दिलेदार को सुकून आता है. दिलेदार इज ट्रबल हार्ट. सो मेरी अगली पोएम है ऐसी कुछ. ये न पूछो सुनकर इतनी तल्ख बातें. लॉट ऑफ टाइम द पीपल स्पीक टू यू वेरी रूडली, दे डिसअपॉइंट यू लॉट ऑफ वेज. ये न पूछो सुनकर इतनी तल्ख बातें, क्यों खामोश क्यों रहती हूँ मैं. ये न पूछो सुनकर इतनी तल्ख बातें भी खामोश क्यों रहती हूँ मैं. अपनों से बहस व मुबासा क्या करे, इसीलिए खुद को समझा लेती हूँ मैं. दर्द मुझे भी होता है, पर हर दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती हूँ मैं. गर छलकने को आए आंखों से आंसू, तो अपनी पलकें झुका लेती हूँ मैं. टूट कर बिखरने को हो जाऊं, तो गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लेती हूँ मैं. सियाह रात के बाद भी मुस्कुराकर नए दिन को खुशामदीद कह देती हूँ. थैंक यू सो मच. तो ज्यादा डिप्रेसिंग तो नहीं हो रहा है ना. तो ऐसी एक और है मैं पेश करना चाहूंगी. चाहे तो कुछ और मुझे आजमा ले जिंदगी, कि मुझ में हौसला आज भी बाकी है. जीने की ख्वाहिश नहीं है फिर भी जिंदा हो, कि मुझ पर कुछ कर्ज अब भी बाकी है. मुश्किल है फिर भी आंसुओं को रोक रखा है, कि मुझ में आज भी थोड़ा सब्र बाकी है. टूट जाने दे इस नाज को थोड़ा सा और, कि मुझ बेहयात में अब भी कुछ सांसें बाकी है. थैंक यू सो मच. अब एक ऐसी ही आगे मैं पढ़ूंगी. मेरे होने या ना होने से जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, वही लोग मेरे जनाजे पे सबसे ज्यादा रोते दिखाई देंगे. ना फर्क तो उन्हें तब भी नहीं पड़ेगा,
बस सरेआम दिखावे के लिए मातम मनाते दिखाई देंगे। दुआ तो वो करेंगे मगफिरत की, दुआ तो वो करेंगे मगफिरत की, फिर हर किसी से गिबत जुबानी करते हुए दिखाई देंगे। गिबत जुबानी is gossip. You know, people, you might have seen a lot of times at the funeral time, once the last rites are done, people talk. Hardly, very few people talk good about the dead, but a lot of things, rumors are spread out. So this is for that. तो दुआ तो करेंगे, तो वो करेंगे मगफिरत की, फिर हर किसी से गिबत जुबानी करते हुए दिखाई देंगे। जिन्हें फुर्सत न मिली कभी खैरियत पूछने की, जिन्हें फुर्सत न मिली कभी खैरियत पूछने की, वही लोग हर किसी से अफसोस जताते हुए दिखाई देंगे। जाने वाले लौट कर तो नहीं आते, जाने वाले लौट कर तो नहीं आते, ये हर कोई जानता है, फिर भी वो लोग अपनी अना में मकरूर हुए दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। अब ये तो बहुत कुछ हो गया, but there is something very close to my heart, okay, and I write poetry because of my father. He's not with me anymore, so there was something, his first July was his birthday, so I wrote something for him which I would like to read out. This is dedicated to my father. आप क्या चले गए, आप क्या चले कि ये घर अब मुझे घर नहीं लगता, आप क्या चले गए कि अब ये घर मुझे घर नहीं लगता, झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि अब मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता। चार दीवारी और एक छत, अब चार दीवारी और एक छत में अब मेरा मन नहीं लगता, आप नहीं है तो अब घर का कोई कोना अपना सा नहीं लगता। आपके साए में रहने की कुछ यूँ आदत सी हो गई थी, आपके साए में रहने की कुछ यूँ आदत सी हो गई थी कि आपके बगैर अब मेरा कोई आसमां है ऐसा नहीं लगता। आप क्या चले गए, आप क्या चले गए, बस बिखर कर रह गया है ये घर। काश काश कि आप लौट आते कि अब ये घर मुझे घर जैसा नहीं लगता। So with this I take my place. Thank you so much. So if you like my poetry, I have published 4 solo books so far. All of them are available on Amazon. So if you like, please watch it. And my Insta ID is Mehfil by Nazir, so you can